Hello friends, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics on I30 लर्निंग सेंटर सीकर। और आज हम फिजिक्स के जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ की जब हम बात करते हैं और जैसे कि ये बता रहा है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये जो फोर्स है वो रिलेटेड है रेस्ट चार्ज पार्टिकल से। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू रेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो चलिए मैं फटाफट से यहां स्टार्ट कर देता हूं। मेरे पास दो रेस्ट चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 है ना, दोनों मैंने सेम पोलरिटी के लिए रखे हैं। सेम पोलरिटी के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोलरिटी के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो टू रेस्ट चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 एट डिस्टेंस R इन वैक्यूम। मीडियम मैंने वैक्यूम या एयर ले रखा है, ठीक, मीडियम भी चेंज कर लेंगे। तो Q1 और Q2 के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है, सेम पोलरिटी, रिपल्सन फोर्स, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q1 Q2, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू रेस्ट चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of distance between them। तो F is proportional to Q1 Q2 upon R square। अब proportionality constant मैंने यहां पर ले लिया है K Q1 Q2 upon R square। ये जो K है proportionality constant, वो है electrostatic force constant। तो here K is an electrostatic force constant। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू इट इज डिपेंड ऑन permittivity, electrical permittivity of medium, ठीक। ये किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी इसकी भी हम बात कर लेंगे। तो एयर और वैक्यूम में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0, और इसको हम 9 × 10⁻⁹ लेते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ तो ये जो 1/4π है ये है पर यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक है, पर यूनिट सॉलिड एंगल, ओके। और एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट ये है परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक सेकेंड, हाँ मैं क्या कह रहा था, ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है एयर और वैक्यूम के लिए, ओके। इसको भी हम डिफाइन कर लेंगे अभी मैं यहाँ पे। और इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। उल्टा इन्वर्स कर देते हैं तो ये हमारा इसका जो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की भी अभी हम बात कर लेंगे। फिलहाल जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम और मीडियम, वैक्यूम और एयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम और एयर। क्या फॉर्मूला बन जाता है अपना, एफ नॉट से इसको मैं दिखा देता हूं, और ये हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यूनिट इसकी हम यूज कर लेते हैं न्यूटन। ठीक है, तो यहां पे एक बार समराइज कर दे रहा हूं। इस पेज पे अपन देख रहे हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कूलम्स लॉ होता है वो रिलेटेड होता है किससे, रेस्ट चार्ज पार्टिकल। ठीक, अब the electrostatic force between two rest charge particle is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। तो यहां से F is proportional to Q1 Q2 upon R square, और यहां पे एक proportionality constant अपन ने लिया है K। अब K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पर, मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पर। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यहां पर एयर और वैक्यूम के लिए जो K की वैल्यू है वो हो जाती है 1/4πε0, इस जो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और 1/4π हमने लिया है पर यूनिट सॉलिड एंगल, और ε0 है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ε0 की वैल्यू कितनी होती है, वैक्यूम और एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम, तो मैंने यहां पे K की जगह क्या ले लिया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे, और यहां हम बात करते हैं किसकी, परमिटिविटी की, है ना। तो जैसे मैंने अभी लिखा था ε0 क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या चीज होती है ना, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो हर एक मीडियम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फील्ड बनाता है ना, वो जो फील्ड है वो जब मीडियम में से पास होता है, तो वो जो मीडियम उसको पास होने के लिए क्या देता है, परमिशन देता है। तो परमिशन से बना है परमिटिविटी, है ना। तो मैं क्या लिखूं यहां पे, परमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द मीडियम, परमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूं मैं, ओके, या इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड थ्रू द मीडियम। ठीक, अब वैक्यूम और एयर की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है ना। तो वैक्यूम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर ε0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू अभी मैंने लिखी थी 8.85 × 10⁻⁻12 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, अब कोई भी अदर मीडियम्स लेते हैं, उसकी जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो एयर और वैक्यूम से ज्यादा होती है। तो मैं अगर ये कहूं कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम, तो कोई भी अदर मीडियम लेते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को मैंने यहां दिखा दिया
एप्सिलॉन से और इट इज ग्रेटर देन द एप्सिलॉन नॉट। अब कितना ज्यादा है, हाउ मच टाइम ग्रेटर, है ना, तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो हमें ये बताएगी कि हमारे मीडियम की जो परमिटिविटी है वो हाउ मच टाइम विद रेस्पेक्ट टू एयर, हाउ मच टाइम ग्रेटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, इसको हम कैसे दिखा देते हैं, एप्सिलॉन आर से, एप्सिलॉन आर। ठीक, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और किसके रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ओके, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इसको हम के एप्सिलॉन आर या कैसे दिखा सकते हैं, एप्सिलॉन आर, और इसको के से लेते हैं, तो के इज इक्वल टू साइलन नॉट अपॉन, के इज इक्वल टू, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये प्योर रेशियोज है, साइलन की यूनिट साइलन नॉट की यूनिट से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी हमारी कैसी बनेगी, यूनिट लेस फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये जो के है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो एप्सिलॉन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, तो इनका जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक, अच्छा, ये जो के की जो वैल्यू है वो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अगर हम बात करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। कैसा मीडियम मैं बात कर रहा था, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इसकी वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इसकी वैल्यू हमेशा, एक सेकंड, ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, है ना, फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फॉर एनी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के ग्रेटर देन 1, है ना। और अगर जैसे मैं वाटर के लिए बात करता हूं, फॉर वाटर, तो वाटर की जो वैल्यू, वाटर के लिए जो के की वैल्यू होती है वो 81 होती है। और किसी भी मेटल के लिए अगर तुम बात करते हो, वो भी कैसा मेटल है, कंडक्टिंग मेटल है। एक सेकंड, किस तरह का मेटल है, कंडक्टर के लिए जो के की वैल्यू है वो होती है इनफाइनाइट। ठीक, तो एक बार इसको समराइज कर दे रहा हूं मैं कि जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि परमिशन ऑफ चार्ज थ्रू द मीडियम, तो हर एक मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अलग अलग होती है ना। सबसे कम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है किसकी, एयर की। एयर और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है 8.85, कितना होता है, 8.
8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, अब जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो अदर मीडियम्स के लिए ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। अब कितना ज्यादा होती है उसके लिए हम ये क्या करेंगे, हाउ मच टाइम ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, उसको हम लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी से। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर, इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर, और इसको कैसे के से भी हम दिखा देते हैं, तो साइलन अपॉन साइलन नॉट, यूनिट लेस क्वांटिटी, प्योर रेशियोज है ना। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके लिए के की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। वाटर के लिए इसकी वैल्यू 81 और कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब जो वैक्यूम और एयर में जो फोर्स था, अब वो फोर्स हम निकालने जा रहे हैं किसमें, वो फोर्स अब हम निकालने जा रहे हैं मीडियम में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, तो हमने जो मीडियम ले रखा है वो किस तरह से ले रखा है, कंप्लीटली फिल्म मीडियम है या पार्शियली फिल्म मीडियम है। तो यहाँ पे भी मैं दो केस बना ले रहे हैं अपन, एक तो मैं ले ले रहा हूँ कौन सा, कंप्लीटली फिल्म मीडियम, और एक ले ले रहा हूँ पार्शियली फिल्म मीडियम। ठीक है, तो जैसे एक हम ले ले रहे हैं क्या, कंप्लीटली फिल मीडियम। ठीक है, और यही मैं ले लेता हूं एक सेकंड, पार्शियली फिल मीडियम। पार्शियली फिल मीडियम। ठीक, तो कंप्लीटली फिल मीडियम और पार्शियली फिल मीडियम। ठीक, चार्ज पार्टिकल जो हैं, जैसे मैंने यहां पर चार्ज पार्टिकल ले लिया Q1 और Q2, Q1 और Q2। ठीक, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है R, जिसको मैंने D, यानी कि ये जो चार्ज है उनके बीच में ये मैंने ले लिया मीडियम। ओके, और मीडियम जो मैंने लिया है वो कंप्लीटली फिल, पूरी तरह भरा हुआ है मीडियम। ठीक है, ओके, अब जो फोर्स है मीडियम में, अब फोर्स कितना होगा है, तो मीडियम में अगर हम फोर्स निकालेंगे, चलिए, तो वो फोर्स हो गया F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन। देखा, तो पहले हम ले रहे थे एप्सिलॉन नॉट, और अब ले रहे हैं मीडियम की परमिटिविटी, और मीडियम की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, पूरे आर में डी मोटाई की हमने मीडियम की प्लेट ले रखी है। ठीक, तो डी स्क्वायर ले रखा है, साइलन की वैल्यू कहां से रखेंगे, तो एफ एम इज इक्वल टू, तो हम लोगों ने अभी पीछे क्या सीखा कि के होता है साइलन अपॉन साइलन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं साइलन को साइलन नॉट के से। ठीक है, तो यहां पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये हो गया अपना फोर्स एफ एम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया वैक्यूम में फोर्स, और एक्स्ट्रा है अपने पास क्या, के। तो हमारे पास जो फोर्स बन गया
एक जनरल फॉर्मूला क्या हो गया मीडियम में, एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के। इसको मैं ऐसे भी ले सकता था, है ना, क्या लिख सकते थे अपन, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जो मीडियम में फोर्स है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या मैं ऐसे लिख सकता था इसको, Q1 Q2 अपॉन रूट के डी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पर एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर इफेक्टिव का स्क्वायर, है ना। तो ये जो मैं फॉर्मूला आर इफेक्टिव की बात कर रहा हूं बार बार, तो ये आर इफेक्टिव जो है, आर इफेक्टिव वो है हमारा कितना, रूट के इंटू डी। तो अगर आर इंक्रीज, आर इफेक्टिव ये इंक्रीज हो गया है तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और फोर्स कितना डिक्रीज हो जाएगा, आर इफेक्टिव कितने टाइम है, रूट के टाइम्स है, रूट के, है ना, रूट के डी। आर इफेक्टिव इंक्रीज, इफेक्टिव डिस्टेंस देखो, एक्चुअल डिस्टेंस इसकी कितनी है, डी है, और इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी आ रही है, रूट के डी। तो अगर इफेक्ट डिस्टेंस इंक्रीज तो फोर्स डिक्रीज, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, ठीक। तो यहां पे जो हमारा जो फोर्स है वो मीडियम में फोर्स जो है वो वैक्यूम के फोर्स के कितने टाइम्स रह गया, 1/k। अब आ जाते हैं पार्शियली फिल्म मीडियम। तो माय डियर, अगर हमारे पास कंप्लीटली फिल्म मीडियम है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट। एफ नॉट हमारा वैक्यूम में फोर्स है और के है मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अब मैं क्या बात कर रहा था कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, Q1 और Q2, और डिस्टेंस हमारा कितना था, D। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो इनके बीच में हमने मीडियम डाल दिया है, और मीडियम जो है वो पार्शियली है, कंप्लीटली नहीं है, ये मीडियम है। मीडियम मैंने लिया है कितने में, T, ओके, मीडियम। और बचा हुआ जो पार्ट, रेस्ट पार्ट है उसमें है एयर। तो ये अब जो फोर्स होगा Q1 और Q2 के बीच में, F, वो कितना होगा, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर इफेक्टिव स्क्वायर, ठीक है। अब आर इफेक्टिव की वैल्यू हम कैसे लेंगे, तो आर इफेक्टिव मैंने अभी क्या बताया था, आर इफेक्टिव इज इक्वल टू, तो हमने क्या किया था, रूट के डी कितने टाइम्स, रूट के टाइम्स हो जाता है, लेकिन हमारे पास जो मीडियम है वो केवल टी पार्ट्स में है, तो ये हो गया रूट के टी प्लस, और जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो उसमें है एयर। रिमेनिंग पार्ट्स कितना हो गया, तो डी में से टी, तो रिमेनिंग पार्ट्स है गया डी माइनस टी, तो डी माइनस टी में है एयर, डी माइनस टी। तो इफेक्टिव जो डिस्टेंस है वो हो गया है रूट के टी प्लस डी माइनस टी। तो हमारा जो फॉर्मूला है एफ एम इज इक्वल टू फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन रूट के टी और प्लस डी माइनस टी का होल स्क्वायर, ओके। तो यहां पे माय डियर आज हमने बात किया, एक बार इसको समराइज कर दे रहा हूं इस वाले पेज को, और क्या था अपना पेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। और मीडियम में जब हम बात करते हैं तो मीडियम में हमारे पास दो तरीके से अपन यूज करते हैं इसको, एक कंप्लीटली फिल मीडियम और एक पार्शियली फिल मीडियम। कंप्लीटली फिल मीडियम यानी कि पूरे पार्ट्स में मीडियम ले रखा है हमने, तो मीडियम मैंने डी पार्ट्स पूरा का पूरा मीडियम में ले रखा है। तो वहां पे हमने देखा कि हमारा जो फॉर्मूला है 1/4 पाई साइलन नॉट के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, और इसको मैंने ये तो लिखा ही है, साथ में मैंने तुम्हें बताया कि
ये 1 अपॉन वो एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के कहाँ से डाल दिया, 1/4 साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर की जगह आ गया एफ नॉट और एक्स्ट्रा है अपने पास के। ओके, तो एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के, लेकिन इसको हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो वहां पे क्या है एफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और इसको मैंने लिख दिया रूट के डी स्क्वायर। ओके, तो ये रूट के डी क्या है, आर इफेक्टिव है। अगर और थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं इसको दोबारा से आपके लिए नोट कर दे रहा हूँ। तो एफ एम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसको मैंने क्या लिख दिया है, रूट के डी का होल स्क्वायर। और अब हमारा जो इफेक्टिव डिस्टेंस है एफ एम, इसको मैं लिख दे रहा हूं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर इफेक्टिव। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया मीडियम में, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर इफेक्टिव स्क्वायर। अब आर इफेक्टिव है रूट के डी की जगह आर इफेक्टिव। अब इफेक्टिव डिस्टेंस अगर कहीं पूछ लेता है किसी क्वेश्चन में, तो आपको इफेक्टिव डिस्टेंस निकालने के लिए, जैसे उसमें एक्चुअल डिस्टेंस डी दे रखी है और मीडियम दे रखा है कंप्लीटली, तो इफेक्टिव डिस्टेंस अपनी हो जाएगी रूट के डी, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डी। अब रूट के ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो ये जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इफेक्टिव डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, तो एफ एम हो जाएगा एफ नॉट अपॉन के। ओके, लेकिन पार्शियली फिल मीडियम में तब क्या होता है, पार्शियली फिल मीडियम में जैसे मैंने यहाँ पे Q1 और Q2 जो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में डिस्टेंस d, लेकिन मैंने जो मीडियम ले रखा है वो ओनली t पार्ट्स में ले रखा है और रिमेनिंग पार्ट्स में अभी भी एयर है। तो इफेक्टिव डिस्टेंस अपना कितना हो गया, रूट के टी और प्लस डी माइनस टी में एयर, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है 1। तो ये हुए रूट के टी प्लस डी माइनस टी, और अब फॉर्मूला हो चुका है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन रूट के टी प्लस डी माइनस टी का होल स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम्ब्स लॉ मीडियम में, वैक्यूम में किस तरह से वर्क करता है और मीडियम में किस तरह से वर्क करता है, और मीडियम में भी पार्शियली फिल मीडियम और कंप्लीटली फिल मीडियम जो है, दोनों में मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में जो इसकी वेक्टर फॉर्म है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।